गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आपकी जो प्राची की बुक है उसके क्या करेंगे, जो बुक वर्क दिया गया है उसका बुक वर्क करेंगे। लेसन नंबर 4, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सिर्फ आपको बुक में इसके टिक करने हैं, फिर नोटबुक में राइट डाउन नहीं करने। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द मटेरियल विद ए लस्टर इज, वो मटेरियल जिसके अंदर क्या होती है, शाइन होती है, लस्टर होता है, उनको जो ये एग्जांपल दिए गए इनमें से कौन सा है? वुड, सिल्वर, चौक, सैंड। तो वुड के अंदर कोई शाइन नहीं होती, चौक के अंदर भी कोई शाइन नहीं होती, सैंड के अंदर भी नहीं होती, बट जो सिल्वर होता है सिल्वर के अंदर शाइन होती है। तो आंसर सी पे आप टिक कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन इज द लिक्विड इमिसिबल विद वाटर इज, जो लिक्विड इमिसिबल मतलब जो घुल नहीं सकता पानी के साथ, वो कौन सा है? लेमन जूस, विनेगर, मिल्क या कास्टर ऑयल। आंसर आप लिखोगे, टिक करोगे डी पे, कास्टर ऑयल पे, अरंडी का तेल होता है ये। थर्ड क्वेश्चन इज द मटेरियल्स विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर सेड टू बी, वो मटेरियल्स जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब प्रेस नहीं कर सकते, उन्हें कौन से मटेरियल बोल जाता है? हार्ड, सॉफ्ट, लाइट या स्मूथ। तो फर्स्ट ऑप्शन है जो हार्ड, उस पर टिक कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन इज ए ग्रुप ऑफ मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स आर नॉट विजिबल क्लियरली इज कॉल्ड, एक ग्रुप होता है मटेरियल का जिसके अंदर हम क्या नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली विजिबल नहीं कर सकते, मतलब अच्छे से देख नहीं सकते, तो उनको कौन से मटेरियल बोला जाता है? कौन से? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक या रिफ्लेक्टर्स। कौन से होते हैं वो? ट्रांसल्यूसेंट। तो बी पे आप टिक कर सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन इज मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर एट्सेट्रा। ऑप्शन है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो मेटल्स होते हैं लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर और सिल्वर, वो क्या होते हैं? कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, हीट को, कंडक्ट हीट को करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी भी करते हैं, हैव लस्टर, में शाइन होती है, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज ये क्या करते हैं, जो मेटल्स ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, तो ऑल ऑफ दीज पे आप टिक कर सकते हो ऑप्शन नंबर डी पे। तो यहाँ पे जो आंसर दिए गए हैं, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर वो गलत दिया गया है, फर्स्ट का जो बी दिया है इन्होंने, तो ये गलत है। ठीक है, मैंने आपको आंसर करवाया है फर्स्ट का सी, सिल्वर, क्योंकि जो चौक होता है उसके अंदर कोई शाइन नहीं होती, इसी वजह से फर्स्ट का बी आंसर गलत है यहाँ पे, बाकी सारे ठीक दिए गए हैं। अब है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको अपनी नोटबुक बुक में फिल करनी है। फर्स्ट फिलअप इज डैश इज इंसॉल्यूबल इन वाटर। तो सैंड क्या होती है? रेत क्या होती है? इंसॉल्यूबल, घुलती नहीं है पानी में, तो आंसर में लिखोगे आप सैंड। सेकंड इज ऑब्जेक्ट्स लाइटर देन ऑब्जेक्ट्स डैश देन वाटर डैश ऑन इट। जो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? लाइटर होते हैं, मतलब हल्के होते हैं, वो क्या कर सकते हैं? वाटर के अंदर फ्लोट कर सकते हैं। फ्लोट मीन्स तैर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में आएगा लाइटर एंड सेकंड में फ्लोट। ठीक है, जो फिलअप करनी है, फर्स्ट में लाइटर, सेकंड में फ्लोट। थर्ड क्वेश्चन इज कॉटन एंड स्पंज आर सॉफ्ट डैश मटेरियल्स। कौन कौन से मटेरियल होते हैं? कॉटन और जो स्पंज होते हैं सॉफ्ट मटेरियल, पता है, तो आप भरोगे सॉफ्ट। फोर्थ है वुड एंड कोयल आर डैश मटेरियल्स। जो लकड़ी है या कोयला है वो कौन से मटेरियल होते हैं? हार्ड भी होते हैं और ओपेक भी होते हैं, क्योंकि वो हार्ड है, उनको कंप्रेस अगर देखा जाए तो ओपेक मटेरियल भी हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके अंदर से विजिबल नहीं कर सकते, देख नहीं सकते आर पार। ठीक है, तो ओपेक या हार्ड में से आप कुछ भी फिल कर सकते हो। फिफ्थ इज डैश इज द हार्डेस्ट नोन मटेरियल। कौन सा हार्ड मटेरियल है? ठीक है, सबसे हार्ड, तो आंसर में आएगा डायमंड। सिक्स्थ क्वेश्चन इज ए थिंग कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल। एक चीज़ जो अलग अलग वस्तुओं से मिलके बनती है उसे क्या बोलते हैं? मटेरियल। ठीक है, कि कोई भी चीज़ है वो अलग अलग किससे मिलके बनी होती है? मटेरियल से, पदार्थों से। तो आंसर में आप फिल करोगे फिलअप में मटेरियल। अब आगे हैं ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स भी आपको क्या करने हैं, अपनी जो बुक है प्राची की उसी में आपको टिक करने हैं या फिल करने हैं। फर्स्ट इज ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ मटेरियल। क्या जो सारे के सारे मटेरियल होते हैं वो एक तरह के मटेरियल से मिलके बने होते हैं? नो, ऐसा तो नहीं होता, तो आंसर में लिखोगे आप फॉल्स। सेकंड इज
टर्मरिक पाउडर यूज्ड इन आवर फूड इज सोल्यूबल इन वाटर? क्या जो हल्दी होती है वो पानी के अंदर घुल सकती है? जो हम फूड में टर्मरिक पाउडर इनकी हल्दी यूज़ करते हैं, नो, तो वो नहीं घुलती। आंसर में लिखोगे फॉल्स। थर्ड इज एन ऑयली पेपर इज ट्रांसल्यूसेंट इन नेचर? क्या जो एक ऑयली पेपर है वो ट्रांसल्यूसेंट है, मतलब उसके अंदर से हम विजिबल तो कर सकते हैं, ठीक है, देख तो सकते हैं, लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते, तो यस इट्स ट्रू, थर्ड का ट्रू। फोर्थ है हमारे पास, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम द सेम टाइप ऑफ मटेरियल? क्या जो अलग अलग मटेरियल ऑब्जेक्ट होते हैं वो सेम टाइप के मटेरियल से बनते हैं? डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम द सेम टाइप ऑफ मटेरियल, यहाँ पे दिया गया ट्रू। फिफ्थ इज sorting of materials into groups is done on the basis of similarities in their properties? क्या जो हम करते हैं ये sorting करते हैं, छटाई करती है मटेरियल्स की अलग अलग ग्रुप में, किसके बेस पे करती है? उनकी सेम प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। तो आंसर में दिया गया है ट्रू। ये हो गया आपके ट्रू फॉल्स। अब आगे है मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। फर्स्ट दिया गया है सिल्वर, सिल्वर को आप मैच करोगे यहाँ पे लस्ट्रस मटेरियल, यस, क्योंकि उसमें क्या होती है, शाइन होती है, तो फर्स्ट का बी। सेकंड है प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या है हमारी, नॉन लस्ट्रस है, तो सेकंड का डी। थर्ड है सैंड, सैंड का है इनसोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि वो पानी के अंदर नहीं घुलती, तो थर्ड को ए से मैच करोगे। फोर्थ है ऑयली पेपर, ऑयली पेपर है जो वो क्या है, ट्रांसल्यूसेंट है, यस अभी बताया था, तो फोर्थ का ई। फिफ्थ है ग्लास, तो ग्लास क्या है हमारा, ट्रांसपेरेंट है, उसके आर पार हम देख सकते हैं, तो क्या आएगा फिफ्थ का सी। ये हो गया आपके मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट है पुट दी ओड वन आउट गिविंग रीजन। क्या करना है, ओड वन जो इनमें सबसे अलग है उसको उस पर टिक करना है, और क्या करना है उसका साथ में रीज़न भी बताना है, ठीक है, कि वो ऐसा क्यों है। फर्स्ट दिया गया है वुड, प्लास्टिक, सिल्वर, चौक। तो इनमें जो सिल्वर है वो क्या है, ओड वन आउट है, ओड वन आउट मतलब अलग है इनसे, क्योंकि जो बाकी सारे है वुड, प्लास्टिक और चौक वो उनमें क्या, वो क्या है, नॉन लस्टर, लेकिन सिल्वर में क्या होती है, लस्टर होती है, एक शाइन होती है। सेकंड इज विनेगर, मस्टर्ड ऑयल, लेमन जूस, अल्कोहल। आंसर आएगा मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि बाकी जो सारे हैं वो मिसिबल हैं वाटर में, लेकिन जो मस्टर्ड ऑयल होता है, सरसों का तेल, वो पानी के अंदर मिसिबल नहीं होता। थर्ड इज आयरन, वुड, ग्लास, कॉटन। तो आंसर आएगा कॉटन, बिकॉज आयरन, वुड एंड ग्लास क्या है, हार्ड टू कंप्रेस, उनको कंप्रेस इजीली नहीं कर सकते, लेकिन कॉटन को किया जा सकता है। फोर्थ इज कैरोसिन, कोर्क, प्लास्टिक की कॉइन। आंसर आएगा कॉइन, क्योंकि जो ये बाकी सारे हैं ये क्या करते हैं, पानी पे तैरते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, लेकिन जो कॉइन का सिक्का है 1 रुपये का, 2 रुपये का, तो वो क्या करेगा, अगर उसको पानी में डालते हैं तो वो नीचे बैठ जाता है, सिंक, डूब जाता है, ठीक है, तो इसी वजह से कॉइन आंसर है इसका। फिफ्थ इज एयर, वुड, स्टोन, मेटल। तो इनके अंदर जो आंसर आएगा एयर, क्योंकि बाकी सारे क्या हैं, ओपेक है, लेकिन एयर क्या है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, तो आपको ये भी अपनी बुक के अंदर टिक करने हैं। आगे दिए गए हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, मतलब हॉट्स क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डज स्टार्च डिजोल्व इन वाटर टू गिव ए सॉल्यूशन? क्या स्टार्च पानी के अंदर घुल के एक सॉल्यूशन बना देता है? तो आंसर देखते हैं क्या लिखा है। प्योर स्टार्च इज ए वाइट, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस सब्सटेंस। जो स्टार्च होता है प्योर, वो क्या है, टेस्टलेस, कि उसके अंदर कोई टेस्ट नहीं होता, वाइट होता है, ठीक है, और ऑर्डरलेस मतलब उसकी कोई स्मेल भी नहीं होती। दैट डज नॉट डिजोल्व इन एल्कोहल और वाटर, और वो क्या नहीं करता, पानी के अंदर या एल्कोहल के अंदर डिजोल्व नहीं होता। हाउएवर इट डिजोल्व इन वार्म वाटर, लेकिन वो किसके अंदर डिजोल्व हो जाता है, गर्म पानी के अंदर। इन वार्म वाटर के अंदर, गर्म पानी के अंदर, इट डिजोल्व टू गिव व्हीट पेस्ट, वो क्या कर देता है, हमें व्हीट का एक पेस्ट सा बन जाता है अगर वो डिजोल्व होएगा। दैट कैन बी यूज एज थिकनिंग, स्टिफिंग और ग्लूइंग एजेंट। तो उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, एक ग्लू के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है,
इन सारे पर्पज़ के लिए यह यूज़ किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हेन ए फिश इज केप्ट आउट ऑफ वाटर इट डाइज वाई। जो एक फ़िश होती है उसको अगर पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो वो मर जाती है, ऐसा क्यों होता है? आंसर है फिश लाइक अदर ऑर्गेनिजम्स टू नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। जो फिश की तरह और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की। किस चीज़ के लिए? ब्रीथ के लिए, मतलब सांस लेने के लिए। दे गेट दिस ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। और ये ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? जो वाटर के अंदर एनिमल्स रहेंगे, जो फिश वगैरह है, तो वो कहाँ से लेंगे? वाटर के अंदर से लेंगे। अब जो वाटर के अंदर से कैसे लेंगे? दे टेक वाटर इनटू देयर माउथ। वो वाटर को अपने माउथ के अंदर ले लेते हैं। विच पासिस थ्रू गिल्स। वो जो उनके गलफड़े होते हैं उसके थ्रू पास हो जाती है। हियर ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द गिल्स। और जो ऑक्सीजन है जो उन्होंने अंदर ली है वाटर के थ्रू, वो क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब हो जाती है गिल्स के अंदर जाके। ठीक है, मतलब गिल्स क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस ऑक्सीजन को जो वाटर के अंदर डिजोल्व होती है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट फ्रॉम द फिश ब्लड स्ट्रीम। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गिवन आउट, बाहर निकल जाती है फ्रॉम द फिश ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, द वाटर फ्लोज आउट अंडर द गिल्स ओवर एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड। जो वाटर फ्लो आउट कर रहा है गिल्स के अंदर ओवर, ये प्रोसेस क्या होती है? रिपीट होती रहती है कि फिश क्या करेगी? माउथ से वाटर लेगी और फिर वो गिल्स क्या कर लेंगे? उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और वो सांस ले लेगी। दस द फिश गिल्स वर्क ओनली इन वाटर। इसलिए जो फिश के गिल्स हैं वो सिर्फ पानी में ही काम करते हैं। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द फिशेज डाई व्हेन दे आर केप्ट आउट ऑफ वाटर। इसीलिए बहुत सारी जो फिशेज होती हैं वो मर जाती है अगर हम उन्हें पानी से बाहर निकालते हैं। हाउएवर देयर आर सम फिशेज दैट कैन लिव इवन व्हेन दे आर नॉट इन वाटर। तो इसी वजह से आप इतना भी कर सकते हो वाटर तक, आउट ऑफ वाटर। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द फिशेज डाई व्हेन दे आर केप्ट आउट ऑफ वाटर। ठीक है, लास्ट लाइन छोड़ सकते हो। तो ये थे हमारे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस। ठीक है, इनके आंसर भी साथ में ये आपको फेयर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। आगे जो क्वेश्चंस वगैरह जो कुछ भी दिया गया है उसको छोड़ देना है। ठीक है, ये आज की इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या क्या काम करवाया और आपको ये अच्छे से लर्न भी करना है। और जो मैंने आपको बोला है कि इसको क्या करना है? राइट डाउन करना है, हॉर्स क्वेश्चन को वो करने भी हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।